हे फ्रेंड्स, मैं रमेश सर आपके अपनी यूट्यूब चैनल द स्टडी फॉर एम्बिशन में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, कल जो वीडियो मैं गंगा संरक्षण पे दिया था वो उसका आगे जो है एक और पार्ट है जिसे मैं आज देना चाह रहा हूं। ये कहीं ना कहीं आपके अपने प्रतियोगी परीक्षाओं में ये सहयोग करेगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कि केंद्रीय गंगा प्राधिकरण ये एक प्लान है। ये केंद्रीय गंगा प्राधिकरण जो है ये केंद्र सरकार की ये योजना है। इसके तहत तहत जो है विभिन्न प्रकार की कार्यप्रणाली होती है। गंगा की सफाई, संरक्षण और गंगा से संबंधित जितने भी है शुद्धिकरण से को लेकर। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि गंगा ये केंद्रीय गंगा प्राधिकरण की स्थापना हुई कब थी और इसके संस्थापक कौन थे और इसका वाकई में अध्यक्ष होता कौन है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि इसके उद्देश्य क्या हैं और इसके क्या-क्या प्लान किए गए। तो आइए देखते हैं सबसे पहले कि इसकी स्थापना जो है 1985 में की गई। और जब इसकी स्थापना 1985 में की गई उस समय जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी की ही जो है ये संस्थापक के रूप में थे। यानी राजीव गांधी 1985 में अपनी संस्थापना वर्ष के समय वो एक तरह से संस्थापक रहे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि इसकी स्थापना के बाद जो है इसका जो नामकरण किया गया, वास्तविक नाम जो वर्तमान समय में नाम है ये इसका नाम जो है राष्ट्रीय नदी संरक्षण प्राधिकरण इसका वर्तमान नाम है। अगर मैं ये कहूँ कि इसका स्थापना वर्ष कब हुआ तो ये 1985 में। और जब इसकी स्थापना की गई तो इसके संस्थापक कौन रहे, यानी तत्कालीन प्रधानमंत्री इसके संस्थापक थे जो राजीव गांधी थे उस समय। और राजीव गांधी जी जो इसके संस्थापक के रूप में आए। और वर्तमान समय में इसका नाम क्या है इसको देखें तो इसका नाम राष्ट्रीय नदी संरक्षण प्राधिकरण है। राष्ट्रीय नदी संरक्षण प्राधिकरण इसका नाम है, वर्तमान नाम। इसे आप निश्चित रूप से याद रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट पहलू है। और उसके बाद जो है वर्तमान समय में जो पदेन अध्यक्ष होता है वो उस समय का प्रधानमंत्री होता है। जैसे इस समय अगर पदेन अध्यक्ष के रूप में देखा जाए तो इसके पदेन अध्यक्ष जो है पीएम जी हैं, यानी नरेंद्र मोदी या मोदी जी। तो ये हैं पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री जी। अब आगे देखते हैं कि इसके जो है केंद्रीय गंगा प्राधिकरण के लाने का प्रावधान क्या था या उद्देश्य क्या था। पहले इसका उद्देश्य देख लेते हैं कि इसका उद्देश्य क्या था। तो उद्देश्य के संदर्भ में इसका मूल उद्देश्य जो है गंगा की सफाई और गंगा के सौंदर्यीकरण से था। यानी गंगा का सौंदर्यीकरण हो और इसकी सफाई हो और इसका निर्मल जलधारा हो, यही जो है इसका मेन उद्देश्य था। आइए मैं इसे देखता हूँ। प्रदूषित नदियों के किनारे जो प्रदूषित नदी हैं, यानी ये कह लें प्रदूषित नदी न कहकर हम ये कह लें कि नदियों के किनारे बसे हुए जो शहर हैं और उनके द्वारा जो है नदियों का प्रदूषण बढ़ना ही जो है ये इसके रोकने का मेन उद्देश्य था। तो ये रहा इसका मेन उद्देश्य। इसे हम इस तरह से देख लें, प्रदूषित नदियों के किनारे वाले शहर, विभिन्न शहरों से जो प्रदूषण हुए हैं उसको उपशमन कार्यों के माध्यम से ये नदियों का सफाई करना या उसकी जल की गुणवत्ता को बढ़ाना, यही इसका मेन उद्देश्य है। और ये महत्वपूर्ण ये कार्य भी है। ये रहा है आपका उद्देश्य। आगे देखते हैं कि इसका जो है घोषणा क्या-क्या, मतलब समय-समय पे इसके जो है उत्थान के लिए या यूँ कहें कि समय-समय पर गंगा की सफाई के लिए जो प्रावधान लाए गए या फिर इसके लिए जो बजट पेश हुए और उसके लिए जो वित्त का प्रावधान किया गया उसको देखा जाए कि इसके ऊपर कितना मतलब वित्त खर्च हुआ है। तो सबसे पहले देखा जाए कि केंद्रीय बजट जो ये केंद्र सरकार की योजना है तो केंद्रीय बजट की बात की जाएगी। जब केंद्रीय बजट 2014-15 में पेश हुआ था तो गंगा की सफाई को ले लें या नदियों की सफाई के लिए 20,000 करोड़ रुपए का ये जो है आवंटन किया गया था। 20,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया था जो जिसका नामकरण नमामि गंगे के रूप में किया गया। तो ये इम्पोर्टेंट पहलू है और इस इम्पोर्टेंट पहलू से ये जान लीजिए कि नमामि गंगे पे सर्वप्रथम 2014-15 में जो बजट पेश हुआ था वो कितने हजार रुपए का था।
तो ये जो है 20,000 करोड़ रुपए का ये प्रावधान किया गया था। ये दूसरा जो एक प्रावधान था या परियोजना थी, ये एकीकृत गंगा विकास परियोजना। एकीकृत गंगा विकास परियोजना जो है, ये इसका प्रावधान किया गया और इसके अंतर्गत जो 2037 करोड़ रुपए का 2037 करोड़ रुपए का भी प्रावधान किया गया है इसमें एकीकृत गंगा विकास परियोजना के लिए। नेक्स्ट है इसका महत्वपूर्ण पहलू कि जो महत्वपूर्ण जो शहर हैं, इन शहरों के जो गंगा घाट है, उन गंगा घाटों का सौंदर्यीकरण करना। अगर मैं ये कहूँ कि 2014-15 से, यद्यपि कि इसका जो प्लान हुआ था 1985 में हुआ, लेकिन प्लान या यूँ कह लें कि इसकी स्थापना 1985 में हुई, लेकिन स्थापना के बाद जो है जिस तेज़ी से गंगा की सफाई और गंगा से संबंधित ये सौंदर्यीकरण या यूँ कह लें कि गंगा के लिए जो कार्य करना चाहिए था, वो वास्तव में वो कार्य हुआ नहीं। लेकिन 2014 और 15 के बाद या यूं कह लें मोदी की सरकार के बाद ये गंगा से संबंधित बहुत ज़बरदस्त कार्य हुए हैं और ऐसे कार्य हुए हैं कि जो गंगा का वास्तव में जो सौंदर्यीकरण होना चाहिए, जो इसके संदर्भ में सफाई होनी चाहिए, विभिन्न योजनाएं लाई गई और इन गंगा की या अन्य नदियों की जो सफाई हुई है वो काबिले तारीफ़ है। अब मेरा मैटर गंगा घाटों से था, तो ये देख लीजिए कि 2014 और 15 के बाद गंगा के घाटों का जो सौंदर्यीकरण हुआ है वो वाकई में काबिले तारीफ़ है। बहुत ज़बरदस्त प्रोग्रेस हुआ है और गंगा के घाटों का वास्तव में बहुत ही उत्थान हुआ है। तो गंगा के घाटों का जो सौंदर्यीकरण हुआ है, विभिन्न जो शहर हैं, नदियाँ जहाँ से गुजरती हैं, उन शहरों के लिए गंगा या अन्य नदियाँ काफ़ी वरदान साबित होती हैं। उन नदियों के माध्यम से बहुत सारे जो कार्य इसके लिए शहरों के लिए उपयोगी होता है। तो नदियों का जो जल होता है, वो नदियों का जल जो है सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पहलू लिए रहता है शहरों के लिए। जैसे कि शहरों के लिए अगर वहाँ के अपशिष्ट पदार्थ जो है नदियों में जाता है तो नदियों के लिए नकारात्मक पहलू है, लेकिन वो गंगा का जल या नदियों का जल काफ़ी उपयोगी होता है शहरों के विभिन्न कार्यों के लिए। तो ये रहा विभिन्न शहरों के लिए जो गंगा घाटों का सौंदर्यीकरण है, इस पे एक छोटी सी टिप्पणी। और इसके बाद जो प्रावधान किए गए, महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए और उन महत्वपूर्ण प्रावधानों में क्या-क्या इम्पोर्टेंट था। पहला तो ये कि निर्मल जलधारा हो, जो जल की जो गुणवत्ता हो एक निर्मल हो जाए, स्वच्छ हो जाए और इसको बनाए रखने के लिए जो है ये सारे जो है प्रावधान किए गए। तो निर्मल जलधारा होना चाहिए। दूसरा, जो नगर पालिका द्वारा सीवेज का प्रबंधन किया गया है उसे सुनिश्चित करना। जो नगर पालिका विभिन्न शहरों में जो नगर पालिका होती है, नगर पालिका के माध्यम से जो है जो प्रबंधन किया गया, अलग-अलग तरह से प्रबंधन किया गया, उन प्रबंधन को सुनिश्चित करना, ये एक दूसरा ये प्रावधान था। तीसरा एक देखिए, ग्रामीण शहरों में या ग्रामीण क्षेत्रों में जो सीवेज का है, इसके लिए भी प्रावधान का, क्योंकि गंगा या अन्य नदियाँ जो प्रवाहित होती हैं, ऐसा तो है नहीं कि शहरों से ही गुजरती हैं, ग्रामीण क्षेत्रों से भी गुजरती हैं और ग्रामीण क्षेत्रों के द्वारा भी प्रदूषण होता है और छोटे-मोटे प्रदूषण नहीं होता, बहुत सारे प्रदूषण उसमें बढ़ते हैं। उसको अगर वाक़ई में उसका अध्ययन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ग्रामीण क्षेत्र से भी नदियों का प्रदूषण बहुत तेज़ी से बढ़ता है। तो उन क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में जो सीवेज है उसका प्रबंधन करना, उसकी व्यवस्था करना सीवेज की। और तीसरा नेक्स्ट इम्पोर्टेंट है, ये जो अलग-अलग शहरों में उद्योगों की स्थापना की जाती है या यूँ कहें कि जहाँ-जहाँ बड़ी-बड़ी कंपनियाँ होती हैं, उद्योग धंधे होते हैं, उन उद्योग धंधों से जो अपशिष्ट पदार्थ निकलते हैं, उस अपशिष्ट पदार्थों से जो गंगा या अन्य नदियों का जो जल का जो प्रदूषण बढ़ता है, उसे रोकने का एक प्रबंधन करना, ये भी महत्वपूर्ण कार्य था। और लास्ट में जो है, ये अविरल जलधारा बनाने का ये प्रावधान है, यानी कि अविरल जलधारा सब मिलाकर ये जानिए कि गंगा एवं अन्य नदियों का जो जल की गुणवत्ता है उसे बढ़ाना मेन उद्देश्य है। आगे देखते हैं, गंगा कार्य योजना से संबंधित महत्वपूर्ण कार्य किए गए हैं, जो समय-समय पे अलग-अलग तरह से जो है इसमें कार्य किया गया।
प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण, ये बहुत सारे चरणों में इससे संबंधित कार्य किए गए हैं। जैसे ये देखा जाए, गंगा कार्य योजना के प्रथम चरण 1985 में ही किया गया, जो 1985 में संस्थापना वर्ष के बाद जो है ये प्रावधान किया गया। ये प्रथम चरण में इसके लिए जो गंगा कार्य योजना किया गया, पहला चरण था। दूसरा चरण देखा जाए तो 1993 किया गया, अप्रैल 1993 में दूसरा चरण किया गया गंगा कार्य योजना से संबंधित। और इससे जो है इसमें अनुमोदन किया गया, इसका अनुमोदन जो किया गया, द्वितीय चरण में कुछ अनुमोदन हुए और वो अनुमोदन ये था कि गोमती प्लान था और दूसरा यमुना प्लान, यानी गोमती एक्शन प्लान और यमुना एक्शन प्लान, ये दोनों एक्शन प्लान किया गया। सब मिलाकर गंगा और यमुना की गोमती और यमुना की जो स्वच्छता है उसे बढ़ाने के लिए ये सब एक्शन प्लान किए गए। और इस एक्शन प्लान में यमुना एक्शन प्लान 1993 का है और इस एक्शन प्लान में कुछ महत्वपूर्ण कार्य हुए। महत्वपूर्ण कार्य तो बहुत हुए हैं, लेकिन इनके चरण 3 चरण में हुआ है। पहला 93 का प्रारंभ हुआ था यमुना एक्शन प्लान 1993 का, 1993 में ये पहला चरण में हुआ था। दूसरा जो है 2003 में दूसरा चरण में हुआ था और तीसरा 2016 में तृतीय चरण था। ये तृतीय चरण में जो है ये यमुना का एक्शन प्लान किया गया और ये जो है इन एक्शन प्लानों से काफ़ी इनमें सुधार किया गया है। अब और नेक्स्ट हम बता रहे हैं कि ये केंद्रीय गंगा प्राधिकरण के अंतर्गत जो है गंगा से संबंधित या अन्य नदियों से संबंधित देखा जाए तो महत्वपूर्ण बात ये कि काफ़ी जो है आमूल-चूल परिवर्तन हुआ है और ये जो है दिन प्रतिदिन इसमें और विकास ही हो रहा है और परिवर्तन हो ही रहा है। निश्चित जानिए कि गंगा की सफाई और अन्य नदियों की सफाई और स्वच्छता 2014 और 15 के बाद निश्चित रूप से बढ़ी है और ये काबिले तारीफ़ है। ये मोदी सरकार की बहुत ही ज़बरदस्त इस पे कार्य किया गया है। वो डजेंट मैटर है कि किस पे क्या-क्या अन्य कार्य होते हैं, कितने नकारात्मक, कितने सकारात्मक, परंतु ये नदियों के बारे में जो प्लान किया गया, जो सोचा गया, नदियों के बारे में जो कार्य किए गए, वाक़ई में ज़बरदस्त कार्य हैं और ये निश्चित रूप से कहीं न कहीं पब्लिक के लिए, जनता के लिए एक वरदान है। तो ये जो है केंद्रीय गंगा प्राधिकरण के तहत ये महत्वपूर्ण कार्य हुए हैं और इन महत्वपूर्ण कार्यों से निश्चित जानिए प्रश्न बनते ही हैं, कौन अध्यक्ष था, स्थापना कब हुई थी और वर्तमान में अध्यक्ष कौन होते हैं, यानी वर्तमान में अध्यक्ष कौन है और इसके अध्यक्ष होते कौन हैं और इनके क्या उद्देश्य रहे हैं, ये सारे जो है महत्वपूर्ण पहलू है। इससे प्रश्न भी बनता है और जानते ही हैं ये करंट के प्रश्न हैं और गंगा से संबंधित है, नदियों से संबंधित है, तो आप निश्चित जानिए पर्यावरण से यानी एनवायरनमेंट से प्रश्न ये टच करता रहता है और इससे प्रश्न बनते रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।